चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम। आए आज फिर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत तरीके से खुदा के पाक कलाम से फिर से देखेंगे। मेरे साथ निकाले गए तमाम नौजवानों, खुदा का पाक कलाम पुराना अहदनामा और यशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयतें मुबारका से पढ़ेंगे। तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जसूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और येरू को देखो बालो। चुनाचा वो रवाना हुए और एक किस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। आमीन। यहाँ पर आप एक बहुत खूबसूरत स्टोरी को देखते हैं। ये स्टोरी आपने बहुत बार बहुत से लोगों से सुनी होगी। इससे पहले इसके बारे में हम डिटेल में जाएं, मुझे पता है नौजवानों, हम बाज़-औक़ात अपने माजी को, अपनी चीज़ों को लेके बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि मैं तो खिदमत नहीं कर सकता। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपने ये किया, आपने वो किया। नौजवान लड़कियों और लड़कों, बात ये याद रखो, हमारा माजी नहीं, खुदा हमारा आज देखता है, खुदा हमारा ईमान देखता है। अगर हम इस आयत मुबारका को देखें तो क्या ही खूबसूरत चीज़ है। और आप देखें कि वो औरत, वो क्या है, कस्बी है, वो जिसका किरदार अच्छा नहीं है, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो औरत का जिक्र है। और ये औरत कैसी है, ये आपको उसके नाम से पहले पता चल गया है कि वो क्या है। उसका किरदार शो हो गया कि कस्बी कौन, फहाशा औरत, वो औरत जिसको लोग लानतान करते थे, उस औरत के बारे में जिक्र है। आप देखें कि उसने क्या किया। जब उसको पता चला कि वो वहां के लोग जो थे वो बुतों को पूजने वाले थे, तो वो भी बेशक उन्हीं में शामिल होगी। और जब उसने सुना कि एक ऐसी जात है जिसको यहोवा के नाम से पुकारते हैं, यहोवा रब्बुल फुआज, जब उसने सुना कि एक ऐसी जात के बारे में कि जो यहोवा पाक खुदा है, लोग उसको यहोवा के नाम से जानते हैं, लोग उसको रब्बुल फुआज बोलते हैं, वो जो इस्राएल कौम को बड़े बड़े काम जिसमें बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहा है। जब उसने उसके बारे में सुना तो उसमें भी एक जुस्तजू थी, उसमें भी था कि मैं उस खुदा के बारे में जानूं। तो देखें, अगर उसमें ऐसा ईमान था तो उसने क्या किया, उसने उन जसूसों को अपने घर में जगह दी और जब उसने जगह दी उनकी खिदमत भी की। तो इसलिए कि जब उसको पता चला कि यहाँ पर खुदा के लोग आने वाले हैं, वो उन पर ईमान ले आए। उन कामों को देख के, उन चीज़ों को देख के जो उसने सुना था, जस्ट उसने सुना था, और जब उसने सुना तो वो ईमान लेके और उसने खुदा के उन खादमों की खिदमत की। और उस खिदमत के इवज़ क्या हुआ कि जब उसने वो सारी खिदमत की तो हकीकतन ये था उसका ईमान, और ईमान के साथ अमल। उसने ईमान भी लेके और अमल भी किया। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, देखें, जब आप अमल करते हैं तो आपका पास्ट वो सिर्फ पास्ट है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपका आज वो आपको पता है क्या है। आपका आज आपको बताएगा कि आप क्या हो, आपको क्या करना है। तो मेरे अजीज नौजवान, आप नौजवानों देखते हैं कि खुदावंद के पाक कलाम अगर नया अहदनामा देखे तो वहां पर एक और खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है। वो कौन है? वो साउल है। साउल कौन था? वो जो खुदावंद के लोगों को पकड़वाता था। उसका क्या माजी था, लेकिन फिर क्या हुआ उसका माजी? वो खुदा का एक अच्छा खादम, एक अच्छा रसूल बन गया और उसने ऐसी खिदमत की कि पाक कमाल, ऐसी खिदमत कि उसने बहुत सारे खतूत लिखे। आप सभी जानते हैं, उससे वाकिफ हैं, उसने क्या क्या मुसीबतें, परेशानियां बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पा सकूं, मैं खुदा के नाम को तरफ जलाल दे सकूं। तो उसने अपनी पहचान कैसे बनाई? आज उसकी पहचान बाइबल मुकद्दस बताती है। और अगर हम राहब को देखें तो उसकी पहचान भी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। वो खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामा में उसका नाम शामिल हो गया। तो मेरा और आपका नाम भी खुदा के उस किताब में शामिल होगा। आपका और मेरा नाम भी खुदा के रिलेशनशिप, खुदा के उस रिश्ते में शामिल होगा, जो रिश्ता खुदा ने हमें बताया है कि वो हमारा बाप है, यीशु हमारा दोस्त है। तो हमारा रिश्ता उसके साथ तभी बनेगा जब हम ईमान के साथ
अमल भी करें। हमें होना नहीं, हमें बनना है। हम मसीह होने के लिए नहीं, हम मसीह बनने के लिए हैं। हम मसीह बनेंगे तब जब हमारा अमल भी होगा, हमारा ईमान के साथ हमारा अमल होगा। तो फिर ही देखें जैसी बरकत उसको मिली, राहब के उस काम से उसका घराना बचा और वो खुद भी बची। तो ऐसे ही नौजवानों, आप खुद भी बचें, अपने घराने को और अपने साथ वालों को भी बचाएं, क्योंकि आप ताकतवर हैं। आप में खुदा का ईमान है, आप में रूह की तलवार है। आप रोशन होने के लिए एक चिराग हैं जिसकी रोशनी मध्यम हो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। ये याद रखें नौजवानों, चर्च ऑन द रोड आपको इस बात के लिए इनकरेज करता है कि आपकी रोशनी मध्यम हो सकती है, बुझ नहीं सकती, उसको बस उजागर करने की ज़रूरत है। और रूह की तलवार को जंग लग सकता है लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो कभी भी उसको कुछ नहीं हो सकता, बस उसको चमकाने की ज़रूरत है। तो मेरा ईमान है कि आप अपने आप को चमकाएंगे, आप अपने आप को रोशन करेंगे, दूसरों को रोशनी देंगे और दूसरों के अंदर से हर तरह की बदी को दूर करेंगे। और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।